देखो, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो सुनिए, पहला नियम क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कौन नियम है? दो। प्रकाश के अपवर्तन के निम्न दो नियम हैं। लिख लीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के निम्न दो नियम हैं, चाहे होते हैं। ठीक है जी। जिसमें से सबसे पहला नियम जो है, इस पहले नियम के अनुसार देखिए, जैसे हम लोग परावर्तन में पहला नियम पढ़े थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेम इसी तरह से यह भी नियम है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, यहाँ परावर्तित किरण नहीं ना है, परावर्तित किरण परावर्तन में होता और अपवर्तन में उस परावर्तित किरण का नाम बदल करके अपवर्तित किरण हो गया है। समझ रहे हैं? तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ रहे हैं? नियम सब सेम है, बस एक नाम बदला हुआ है, परावर्तित किरण की जगह अपवर्तित किरण हो गया। समझ में आया? पहला नियम क्या है? बोलो। आपतित किरण, आपतित किरण कमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में। बहुत सिंपल है ना पहला नियम, ये परावर्तन के नियम से ही मिलता जुलता है। समझ रहे हो ना? बस एक नाम यहाँ जहाँ परावर्तित किरण था वहां अपवर्तित किरण हो गया है, बाकी नियम सब सेम है। ठीक है ना? लेकिन अब ये दूसरा नियम जो है यह थोड़ा अलग है। दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। समझ रहे हैं? और नियम है क्या? तो नियम यह है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक वर्णीय प्रकाश के लिए, एक वर्णीय मतलब एक रंग के, सुन रहे हैं, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, क्या चीज? आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। मेन नियम यही है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। मुख्य नियम इतना ही है। आगे जो लिखा गया है, ठीक है ना, उसके ऊपर क्या चीज लिखा गया है कि इन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक वर्णीय प्रकाश के लिए, ठीक है ना, यह याद रखिएगा तो भी अच्छा है, ठीक है ना, नहीं याद रहेगा तभी भी अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन याद रखिएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है ना? मुख्य नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है ना? सुन रहे हैं? लेकिन यह घटना किसके लिए होती है? तो किसी एक रंग के प्रकाश के लिए होती है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो वह प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। अवयवी रंगों में विभाजित होने का मतलब यह होता है कि वह प्रकाश
जितने रंगों से मिलकर बनी होती है उतने रंगों में पुनः विभाजित हो जाती है। तो उन सभी रंगों के लिए यह घटना नहीं है, किसी एक रंग के लिए ये बात लागू की जाती है। सुन रहे हैं? क्योंकि अलग अलग रंगों का कोणीय विक्षेपण अलग अलग होता है, समझ रहे हैं? अलग अलग रंग की प्रकाश किरणें जो हैं वह अलग अलग कोण पर विक्षेपित होती हैं। सुन रहे हो? अलग अलग रंग की प्रकाश किरणें जो होती हैं वो क्या होती हैं? अलग अलग रंग से विक्षेपित, अलग अलग कोण पर विक्षेपित होती हैं। तो किसी कोण के लिए आपतन कोण कुछ दूसरा होगा और अपवर्तन कोण दूसरा होगा, ठीक है ना? समझ रहे हैं? तो ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, उनमें से कोई एक रंग अगर ले ले, ठीक ना, और उस रंग के लिए आपतन कोण और उसी रंग के लिए अपवर्तन कोण का अगर ज्या का अनुपात ले तो वह अनुपात एक नियतांक आएगा। समझ में आया? बोलो जी, समझे? कहने का मतलब क्या है हमारा, समझ रहे हैं कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती, ठीक है ना, जिसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण आगे मिलेगा हम लोगों को पढ़ने के लिए, सुन रहे हैं? तो वर्ण विक्षेपित होने का मतलब वह प्रकाश 7 रंगों में बट जाती है, ठीक है ना। तो 7 रंगों में बटती है तो सभी रंगों का अपवर्तन कोण अलग अलग हो जाता है। आपतन कोण तो एक ही रहता है, परंतु अपवर्तन कोण सबका क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। अब किसी के लिए आपतन कोण कुछ अलग और अपवर्तन कुछ अलग लेकर के हम लोग अगर उसका अनुपात निकालें तो वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए जिस रंग की बात की जाएगी उसी रंग के लिए आपतन कोण और उसी रंग के लिए अपवर्तन कोण का भी प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी एक रंग के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या रहता है, एक नियतांक रहता है। समझ रहे हैं? समझे हो? तो किन्हीं दो माध्यमों के क्या लिखा गया है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, चाहे एक वर्णीय प्रकाश के लिए, ठीक है ना, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। समझ चुके हो? क्या है बोलो तो एक बार और ही। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन तथा की है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। ठीक है ना। अर्थात आपतन कोण, यदि आपतन कोण आई तथा, देखें, यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो साइन आई बट्टा साइन आर, साइन आई बट्टा साइन आर इज इक्वल टू नियतांक।
ठीक है ना। इस नियतांक को ही अपवर्तनांक कहा जाता है, एन लिखा जाता है। ठीक है ना, एन नहीं लिखा है, लिख लीजिए। अब यहाँ एक चीज लिख लीजिएगा नोट में, इस नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। लिखा होगा, देख लेना। इस नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। चलो लिखो इतना।